हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये रेजिस्टेंस का कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पर, कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको आज स्टडी करना है। यू नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज R इक्वल टू M अपॉन NE² टाउ L अपॉन में A। दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी मेटल के लिए? R इक्वल टू M अपॉन में NE² टाउ L अपॉन में A, वेयर R is also inversely proportional to the 1 upon tau. Tau is the average relaxation time. It means if a resistance wire is also given, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है और इस रेजिस्टेंस वायर को आपने कोई टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, इस मेटल के जो भी आयन हैं, एटम या आयन्स होते हैं, इस मेटल के जो आयन या एटम हैं, वो आयंस और एटम क्या करते हैं, एटम और आयन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अबाउट देयर मीन पोजीशंस। कि जब हम इस मेटल का टेम्परेचर राइज करते हैं, तो राइज करने के बाद क्या होता है कि जो इसके आयन और जो एटम्स हैं, वो आयन और एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी ही मीन पोजीशंस के चारों तरफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ। किसके साथ मूव करते हैं? ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर, और फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इनको कोई भी थर्मल एनर्जी दी जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मेटल्स के, वो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और ड्रिफ्टिंग होते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर या मेटल्स, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर्स। कि जब इस मेटल्स का टेम्परेचर आप राइज करोगे, तो राइज करने के बाद इस मेटल के इनसाइड में एटम्स और आयंस हैं, वो एटम और आयंस क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस पर, अपनी ही मीन पोजीशंस पर। किसके साथ? ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये फ्रिक्वेंटली कोलिजन करते हैं। फ्रिक्वेंटली कोलिजन किसके साथ करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साथ, या इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं इनसाइड द एटम या आयन ऑफ ए मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करते हैं और ड्रिफ्टिंग होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, towards the positive end of the conductor. So in this way the average relaxation time of the electrons, average की जो relaxation time है, relaxation time of electrons, कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो रिलैक्सेशन टाइम है, कैसा रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कि जब टेम्परेचर राइज करते हैं किसी भी मेटल का, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। कि जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा, कब रिड्यूस होगा? जब टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा या रेज्ड होता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के राइज या रेज्ड होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज आल्सो इंक्रीजेस। तो पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोट फर्स्ट, इफ टेम्परेचर ऑफ मेटल increases,
अगर किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है देन तब क्या होता है कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूसेस, कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल also increases. This is the most important point to retain in the memory, कि नोट कर लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, अगर उस मेटल का हम टेम्परेचर रेज्ड करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज आल्सो इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये नोट पॉइंट है कि किसी भी मेटल का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो कब इंक्रीज होगा, कि जब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो यूज द फॉर्मूला इज RT इज द रेजिस्टेंस एट द T0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, R0 इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी। RT इक्वल टू क्या होगा, R0 इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी, 1 प्लस में अल्फा टी, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। यू विल फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट। RT इज इक्वल टू द R0 प्लस में R0 अल्फा टी, RT इक्वल टू R0 प्लस में R0 अल्फा टी, वेयर RT माइनस R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 अल्फा टी। यू विल फाइंड द अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू में T, R0 इंटू में T। दिस इज RT माइनस R0 इंटू में T। दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू द राइज ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर से कैपिटल T मान सकते हो, स्मॉल t आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा का नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा का नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दिस इज वैल्यू इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री केल्विन्स। टी इज द टेम्परेचर्स मान लो इसको, ठीक है। टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर्स है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है, रेशो होता है किसका, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर्स, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर्स की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, वो क्या होता है, रेशो ऑफ द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज आल्सो डिफर फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। फर्स्ट अल्फा, पहला पॉइंट, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, की जो अल्फा होता है पॉजिटिव होता है, किसके लिए पॉजिटिव होता है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है अल्फा। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स लाइक सिल्वर है, कॉपर है, किस किस के लिए, लाइक सिल्वर और कॉपर के लिए। बिकॉज अल्फा पॉजिटिव क्यों होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिकॉज राइज ऑफ द टेम्परेचर्स, because rise of the temperatures the value of the resistance of the metal is increases, so alpha is also increases, कि जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अल्फा किसके लिए नेगेटिव होता है, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। बिकॉज क्यों, ये ऐसा क्यों होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज होता है इनके लिए,
इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है कि जो आर है, आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। जो आर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे कि जो अल्फा है, अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कि जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है इंसुलेटर्स के लिए भी और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। इसलिए आर इज डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज होता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ, बट मेटल के लिए आर इंक्रीज होता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर्स और अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। तीसरा पॉइंट, अल्फा इज वेरी स्मॉल। अल्फा क्या होता है, इज वेरी स्मॉल फॉर अलाउ। किसके लिए वेरी स्मॉल होता है, अलाउ के लिए वेरी स्मॉल होता है। बिकॉज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। कि जो अल्फा होता है वेरी स्मॉल होता है अलाउ के लिए। क्यों होता है स्मॉल, क्यों होता है, क्योंकि अलाउ की जो रेजिस्टिविटी है, अलाउ की जो रेजिस्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके कारण कि जो अल्फा इज वेरी स्मॉल for the allow, this allow is also used for making standard resistance coil। कि जो ये allow होती है इनका यूज हम किस लिए करते हैं, मेकिंग फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल के लिए करते हैं। तो दोबारा से देखिए कि जो अल्फा होता है अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर अलाउ। अल्फा बहुत कम होता है अलाउ के लिए। क्यों होता है, ड्यू टू रेजिस्टिविटी हाई एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस के कारण कि जो अल्फा होता है अलाउ के लिए स्मॉल होता है और इन अलाउ का जो यूज करते हैं टू मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, बनाने के लिए अलाउ का यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 3। पहला पॉइंट है मेटल्स के लिए अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव फॉर मेटल्स लाइक सिल्वर कॉपर बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर्स। सेकंड पॉइंट, अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एट द सेमीकंडक्टर बिकॉज R is decreases with the rise of temperatures. Third point, alpha is very small for the allow because due to high resistivity and low temperature coefficient resistance, and these allow also used for making the standard resistance coil. This topic is also clear. Effect of temperature of the resistance की resistance पर temperature का क्या effect पड़ता है, you know that formula is always remember in the memory, R equal to m upon में n square tau dot L upon में, this is the most important formula, rho equal to m upon में n square tau because R is totally inversely proportional to the average relaxation time. It means कि जहाँ relaxation time decrease होगा वहाँ पे क्या होगा, resistance rise होगा। जहाँ relaxation time rise होगा वहाँ पे resistance क्या होगा, decrease होगा। Please note point in the notebooks. Subscribe the channel, press the bell icons. Thank you for watching this video.